उज्जैन के बड़नगर में बिरला ग्रुप सीमेंट प्लांट लगाया जाएगा और कोलकाता में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में करीब 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। और सीएम मोहन ने कहा कि बिजनेसमैन के प्रति सरकार की दृष्टि टेढ़ी होती है, इसे बदलना है। बिरला ग्रुप के एमडी संदीप घोष ने कहा कि जल्द ही 3500 करोड़ की लागत से सीमेंट प्लांट लगाया जाएगा। और सीएम ने कहा कि हमें उद्योग और निवेश आमंत्रित करना होगा, पॉलिसी से भी आगे जाना है तो सरकार तैयार है। एमपी में उद्योगपतियों के लिए सरकार पलक पावड़े बिछाने की तैयार है। काम कराना है तो मन बड़ा करना पड़ेगा। अपने काम को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश आइए। उन्होंने कहा कि झीलों की नगरी भोपाल कोलकाता में तालमेल है। इंटरेक्टिव सेशन में 19,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि जीआईएस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पहले मध्य प्रदेश में केवल एक शहर में आयोजित होती थी, आज इसे हमने बदल दिया है। मध्य प्रदेश से कपास पूरे देश में जाता है और रेडीमेड वस्त्रों की संभावनाएं भी हैं। यदि आपने कोयंबटूर में उद्योग स्थापित किया है तो हम मध्य प्रदेश में भी आपको आमंत्रित करते हैं। सरकार माइनिंग, ऊर्जा और पर्यटन सहित सभी क्षेत्रों में सहयोग देने के लिए तत्पर है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। उज्जैन से हमारे सहयोगी विशाल दुबे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोलकाता पहुंचे, जीआईएस में जो चर्चा हुई है उसमें उज्जैन के लिए 19,000 करोड़ का निवेश मिला है और तमाम तरीके से यहां पर आगे और भी तस्वीर बदलेगी, उद्योग स्थापित किए जाएंगे। फिलहाल क्या चर्चा उज्जैन में? बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव कोलकाता जीआईएस में सम्मिलित हुए थे और उसके बाद से ही उनके द्वारा जिस तरीके से लोकल स्तर पर भी जो इन्वेस्टर को एमपी में बुलाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो काफी सफल साबित हो रहा है। और इसी की कड़ी में जो कल ये हुआ है 19,000 के आसपास का जो बड़ा इन्वेस्टमेंट एमपी में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। साथ में अगर उज्जैन की अगर बात की जाए तो उज्जैन में जो बिरला ग्रुप है उसके संदीप घोष ने कल एक घोषणा की है। उनके तहत 3,500 करोड़ की लागत से उज्जैन के बड़नगर में एक सीमेंट का प्लांट लगाया जाएगा और उनके द्वारा बताया गया है कि 1 से 1.5 साल में इसको कंप्लीटली कर लिया जाएगा। इनके द्वारा यहाँ जमीन भी परचेस कर ली गई है। साथ में ही मैं बताना चाहूंगा कि ये जो यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है ये बहुत बड़ी सौगात है बड़नगर के लिए, क्योंकि अभी जैसे जिस तरीके से रोड मैप भी यहाँ हो गया है, 4 लेन भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है और कहीं न कहीं ये जो उज्जैन के साथ में ये जो क्षेत्र है इसके विकास के लिए बहुत बड़ी सौगात रहेगी। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी प्लांट को लगाने के लिए जब जमीन परचेस की गई थी उसके बाद से ही लगातार यहाँ के जो लोकल विधायक है वो बीजेपी से आते हैं। जितेंद्र पंड्या जी द्वारा भी एक लेटर लिखा गया था बिरला कंपनी को और जिसके माध्यम से ही यह जो है आगे प्रोसेस बढ़ी है और कहीं ना कहीं उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक सौगात दी गई है। ऋषभ, निश्चित तौर पर देखिए बड़ी बात है भी मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ा दिल करना पड़ेगा अगर इस तरह की चीजें आगे करनी है तो वाकई में जो खासकर पलक पावड़े बिछाने की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं और तमाम तरह की उपलब्धियां तो हो रही हैं साथ में, लेकिन सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जो उद्योगपति पहुंचेंगे तो उज्जैन में जो उद्योगपति आ रहे हैं क्या उनको वाकई में पूरी सुविधा मिल पा रही है? और जो क्योंकि विपक्ष के आरोप यहाँ पर होते हैं कि इवेंट हो जाते हैं उसके बाद जमीन पर चीजें नहीं उतरती है, लेकिन अगर 3,500 करोड़ की फैक्ट्री यहाँ पर आ रही है, उद्योग स्थापित हो रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ जमीन पर स्थिति दिखाई दे रही? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे पहले का जो माहौल था वो पूरा अभी परिवर्तित हो चुका है। अभी जिस तरीके से कि रीजनल इन्वेस्टर समिट भी हुआ था उज्जैन में और उसके द्वारा जो निवेश आया था और जो यहाँ इन्वेस्टर आए थे उनको बकायदा लैंड आवंटन से लगाकर उनके जो भी है मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगाने से लगाकर तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उनको जो चाहिए वो कहीं ना कहीं सरकार यहाँ अवेलेबल करवा रही है, उनको उपलब्ध करवा रही है। उसमें सरकार द्वारा बिल्कुल कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। साथ में ही वो चाहते हैं कि यहाँ पर बाहर के इन्वेस्टर आए और वो ये कहीं नहीं इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी सौगात रहेगी। बात की जाए विपक्ष के आरोप की, खैर विपक्ष का आरोप लगाना भी वाजिब है। कुछ ऐसे मुद्दे रहते हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो सरकार की कुछ कमियां रहती है उनको उजागर किया जाता है, लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो एमपी की डॉक्टर मोहन की जो सरकार है उनके द्वारा निवेशकों के लिए और बाहर के जो आ रहे बिजनेसमैन है उनके लिए बहुत बड़ी सौगात दी जा रही है। निश्चित रूप से कई बड़ी सौगात हैं, कितनी तस्वीर आगे बदलेगी देखना और महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपको जानकारी साझा करने के लिए।